नमस्कार। क्रैक 3x की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं LR मोबिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 11 का टॉपिक लास्ट पड़ाव पे चल रहा है। आज अपन बात करेंगे वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, यूनियन का वेन डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट का, सेट का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, इन सारी बातों पर आज अपन चर्चा डिटेल से करने वाले हैं। और यकीनन मानिए वेन डायग्राम अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर दिक्कत होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान पड़े। और एनडीए के अंदर सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। धन्यवाद। आइए वेन डायग्राम बात कर रहे हैं हम। वेन डायग्राम, वेन आरेख कुछ है नहीं। तो पहली बात तो वेन आरेख है क्या? वेन आरेख होता क्या है? वेन आरेख का मतलब है कि अगर आप सेट्स को और सेट की ऑपरेशंस को, यानी समुच्चयों को और समुच्चयों की संक्रियाओं को अगर चित्रों के माध्यम से दर्शा दें, उसी को वेन डायग्राम कहते हैं। यानी वेन डायग्राम चित्रीय निरूपण है सेट्स को दर्शाने का, यानी सेट्स और उनकी ऑपरेशंस को दर्शाने का एक चित्रों के द्वारा निरूपण है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर हम जो यूनिवर्सल सेट यूज करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय को हम आयत के द्वारा दर्शाते हैं। किसको द्वारा दर्शाते हैं? आयत के द्वारा। रेक्टेंगल सार्वत्रिक समुच्चय को हम आयत के द्वारा दर्शाते हैं, और इसके जो सबसेट हैं, इसके जो उपसमुच्चय होंगे, उनको अपन सर्किल के द्वारा, वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं। इसको अपन किससे दर्शाते हैं? आयत के द्वारा। और जबकि इसके सबसेट्स बनेंगे उनको किसके द्वारा दर्शाते हैं? अपन सर्किल के द्वारा दर्शाते हैं। आइए अपन अलग अलग तरीके की वेन डायग्राम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाते हैं। ए यूनियन बी का तो देखिए, जैसे अपने पास में यूनिवर्सल सेट होगा, तो यूनिवर्सल सेट एक बार एक चीज और थोड़ा समझ लें आप लोग। जैसे मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है यू, और यू मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास में यूनिवर्सल सेट है। तो इसका मतलब ये है कि आयत की जो बाउंड्री है, ये इस बाउंड्री के अंदर आपके सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। यानी आयत की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आने चाहिए। कहीं भी वजह से 1 2 3 4 5 6, ये हमारा यूनिवर्सल सेट का अकेले का हो गया। जैसे हमारे पास मान लो कोई सेट ए है, रेस्पेक्ट यूनिवर्सल सेट के लिए मैं लेता हूं 1 2 3। इसका मतलब है अकेला अगर मैं ए बनाऊंगा तो ए की बाउंड्री के अंदर 1 2 3 आ जाना चाहिए। ए की बाउंड्री के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाने चाहिए? 1 2 3 एलिमेंट आ जाने चाहिए। इस बात का भी लोग ध्यान रखें। यानी इस सेट ए की जो बाउंड्री है, सेट ए की बाउंड्री के अंदर ए के ही एलिमेंट आएंगे, और यूनिवर्सल सेट की बाउंड्री के अंदर यू के एलिमेंट आएंगे। ये बाउंड्री ही डिसाइड करती है सेट को। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को आप लोग ध्यान दें। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मेरे पास दो सेट है, ए 1 2 3 है, 4 है। दूसरा मेरे पास सेट बी है 4 5 6 7। और इन दो सेट्स के रेस्पेक्ट में, इन दो सेट के रेस्पेक्ट में एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना हो। तो यूनिवर्सल सेट इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी एलिमेंट ले ले कि भाई मैंने इतना ले लिया कि ताकि मैं आपको यूनियन अच्छी तरीके से समझा पाऊं, यूनियन भी इंटरसेक्शन भी। इसलिए मैंने यूनिवर्सल सेट के अंदर कुछ एलिमेंट ज्यादा भी ले लिए। यूनिवर्सल सेट मैंने दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है, इनके रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट डिफाइंड किया है। या इसका मतलब है कि सेट ए और सेट बी हमारे यू के सबसेट होने चाहिए। आइए बात करें। अगर मेरी बात करें तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं अपन? आयत के द्वारा। यानी जो आयत की बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर हमारे सारे के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट के जो सेट हैं ए और बी, ये दोनों के दोनों सबसेट हैं। यानी ये दोनों किसके अंदर आएंगे? आयत की बाउंड्री के अंदर। यानी ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी हो गया। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये आपने ओवरलैपिंग क्यों करा दी इन दोनों की? तो ओवरलैपिंग इसलिए करा दी कि मुझे दोनों के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट नजर आ रहे थे।
देखिए सेट ए के अंदर 1 2 3 4, सेट बी के अंदर भी 4 5 6 7। इसका मतलब जो एलिमेंट 4 है ये दोनों जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट 4 सेट ए की बाउंड्री के अंदर भी आएगा और एलिमेंट 4 सेट बी की बाउंड्री के अंदर भी आएगा। यानी एलिमेंट 4 हमारा आएगा यहाँ पर, एलिमेंट 4 आएगा हमारे यहाँ पर। अब अगर एलिमेंट 4 ए की बाउंड्री के अंदर भी आ गया और एलिमेंट बी के अंदर बाउंड्री के अंदर भी आ गया, लेकिन एलिमेंट ए की बाउंड्री के अंदर तो 1 2 3 भी और आएगा, यानी कहीं कहीं 1 2 और 3 ये बाहर रह जाएंगे अपने, ये कहाँ रह जाएंगे अपने, बाहर रह जाएंगे। बाकी बचे सेट बी के अंदर कौन से आएंगे, 5 6 7, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। ये हमारे सेट बी के एलिमेंट कंप्लीट हो गए। देखिए ये हमारा सेट बी की बाउंड्री है 4 5 6 7, 4 5 6 7, लेकिन चूंकि एलिमेंट 4 दोनों में ही कॉमन था इसलिए मुझे कॉमन एरिया के अंदर उसको रखना पड़ा। लेकिन मत भूलिए कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ रहे हैं दोनों। अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 तो आ गए, यानी 8 9 और 10 कहीं ना कहीं इनसे बाहर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट के अंदर तो आएंगे कि नहीं आएंगे, 8 9 और 10 बिल्कुल आएंगे। इस बात का थोड़ा समझने ला। अब मान लीजिए मैं ए यूनियन बी कर लेता हूं, ए यूनियन बी करता हूं, तो ए यूनियन बी अगर मैं करूं तो भाई ए यूनियन बी के अंदर मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि ए यूनियन बी ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सेट ए के सेट बी के दोनों एलिमेंट आ जाएंगे। यानी दोनों के एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6 और 7। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट आ गए। तो अगर इन्हीं एलिमेंट को यहां पर ढूंढूं तो 1 2 3 4 तो यहां तक आ गए। फिर 4 के बाद में क्या आएगा, 5 6 7 भी लेना है, यानी 5 6 और 7। यानी कहीं न कहीं ये जो मैंने अभी आपको शेडेड एरिया किया है, यही शेडेड एरिया हमारा ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है। ये जो शेडेड एरिया किया है यही हमने ए यूनियन बी को डिनोट किया था। सर ये आपने क्यों लिखा, समझाने के लिए, समझाने के लिए। अगर आपसे कोई ऐसे बना दे डायग्राम, इस तरीके का डायग्राम बना दे कि ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, इसका मतलब जो ये मैंने शेडेड एरिया किया है ये हमारा किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये हमारा ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है। तो ये किसका वेन डायग्राम हुआ भाई, ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो गया है। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, मान लीजिए मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालता है, यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने क्या बताया है, इंटरसेक्शन के अंदर ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट लिए जाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा दोनों में, 4, यानी ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा हमारा 4 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको यहां से रफली हटा देता हूं। देखो ये मेरा किसका वेन डायग्राम आ गया, ये मेरा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम आ गया। किसका वेन डायग्राम आ गया, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम आ गया। अब देखिए मैं ए इंटरसेक्शन बी का बनाने की कोशिश करता हूं। किसका वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी का। तो देखिए यहां से ये मेरे पास सेट ए हो गया और ये मेरे सेट बी हो गया और ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। 4 कॉमन है, बिल्कुल ये ले लीजिए, 1 2 3 1 2 और 3। इसके अलावा 5 6 7, 5 6 और ये 7, ये बना दिया। आप लोग देख पा रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, केवल 4, और 4 वाला एरिया कौन सा हमारा, ये। इसका मतलब ये वाला एरिया हमारे किस चीज को दर्शा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। ये वाला एरिया किस चीज को दर्शा रहा है, हमारा ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं भी इनको हटा देता हूं। देखो अपन ने किसका वेन डायग्राम पढ़ लिया, ए यूनियन बी का। किसका पढ़ लिया, ए इंटरसेक्शन बी का। अब अपन को पढ़ना है ए माइनस बी का, बी माइनस ए का, ए डैश का, और इसके साथ में इनका कॉम्बो भी अपन को समझना है एक साथ, किस चीज को क्या बोलते हैं, किस चीज को क्या बोलते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं, इनको मैं हटा देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए। देखिए ये वेन डायग्राम इतने हल्के टॉपिक है नहीं सर। देखिए आगे अपन पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास फिर वही एक यूनिवर्सल सेट है। समझाने के लिए मैं थोड़ा छोटा ही ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 लगा लो, और इसके 2 सबसेट हैं, एक है 1 2 3 और दूसरा है मेरे पास में 3 4 5। ये मेरे पास में, और इसमें एक एलिमेंट और ले लेता हूँ, 7 और ले लिया। ये मेरे पास में 2, एक तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, और 2 उसके सबसेट है 1 2 3 3 4 5। अब अगर मैं बात करूं तो a माइनस बी मैं निकालता हूं, a माइनस बी। तो भाई a माइनस बी कितना बनेगा, 1 2 3 माइनस 3 4 5।
पहले आप इसको समझें यहाँ पर डिफरेंस और फिर वेन डायग्राम को समझे, बड़ा मजा आएगा। a माइनस बी अगर मैं निकालूंगा तो ये अगर इसमें से ये घटेगा तो क्या कितना घटेगा, तो मैंने आपको घटाना पिछले वीडियो में समझाया था, तो 3 से 3 कट गया, यानी कितना बचेगा 1,2। ये मेरे पास a माइनस बी बचा, क्या बचा मेरे पास में a माइनस बी। अब इसी चीज को मैं वेन डायग्राम में समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। एक बार और मैं निकाल लेता हूँ बी माइनस ए की, बी माइनस ए। तो अगर मैं बी माइनस ए की बात कर रहा हूं तो बी मेरा 3 4 5 माइनस ए मेरा 1 2 3। अगर मैं घटाने की बात करूं तो 3 घट जाएगा, यानी अब कितना बच जाएगा 4 और 5, 4 और 5। ये मेरे पास बी माइनस ए मिला, ये मेरे पास बी माइनस ए मिला। तो मेरे डियर इसको अगर आप समझ में आ रहा है तो मैं इसको वेन डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है, ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है। कॉमन एलिमेंट मुझे पता है कि दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट देखिए, ए और बी के अंदर 1 2 3 तीन कॉमन एलिमेंट दिख रहा था, 3 मैंने कॉमन एलिमेंट बना दिया। देखिए 1 2 3 3 4 5 यानी कॉमन एलिमेंट 3। सेट ए के अलावा, ए में 3 के अलावा और कौन से 1 और 2, और बी के अंदर कौन से 3 के अलावा 4 और 5। लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से 6 7, 6 और 7 हमारे कहीं कहीं बाहर आ जाएंगे, 6 और 7 हमारे कहीं कहीं क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर आपने देखा था 1 माइनस यानी 1 और 2, जिस एरिया के अंदर आपको 1 और 2 एलिमेंट मिल रहे थे उस एरिया का नाम ए माइनस बी है। इसका मतलब ये जो एरिया बना आपका ये वाला, ये एरिया कोई और नहीं, ये एरिया हमारा ए माइनस बी का है। ये एरिया किसका बना हमारा, ये हमारा एरिया ए माइनस बी का बन रहा है। और ये जो 4 और 5 वाले एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं वो किसके अंदर नजर आ रहे हैं, बी माइनस ए के। यानी ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये एरिया कोई और नहीं, ये हमारा बी माइनस ए का नजर आ रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो अपन को नजर आ रहा है ये कौन सा नजर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमको क्या नजर आ रहा है भाई, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने किस किस के वेन डायग्राम समझ लिए, ए माइनस बी का भी पढ़ लिया और बी माइनस ए का भी पढ़ लिया। इससे पहले अपन ए इंटरसेक्शन बी का पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए आगे, अब थोड़ा सा और समझें। तो यानी अगर आपसे कोई ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाए, आराम से बनाएंगे। ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। आपको ये देगा नहीं वेन डायग्राम के अंदर, ना तो यू देगा, ना ए देगा, ना बी देगा। तो ये जो आपका ये जो एरिया है, ये एरिया किसका है हमारा, ये हमारा एरिया है ए माइनस बी का। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हमारा किसका है, बी माइनस ए का। बड़ी ताजुब की बात ये है कि जो ए माइनस बी के अंदर जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो 1 और 2 ही दिख रहे हैं। ए माइनस बी के एलिमेंट है वो कौन से दिख रहे हैं, 1 और 2। ये एलिमेंट केवल एक एलिमेंट है, यानी इन एलिमेंट को अपन बोलते हैं केवल एक एलिमेंट, केवल एक अवयव। कहना क्या चाह रहा है, मैं कहना चाह रहा हूं कि केवल एक अवयव है। बोली सर ऐसे कैसे, भाई ए में से बी वाले एलिमेंट घट गए, ए में से बी वाले एलिमेंट घट गए, इसका मतलब बच्चे किसके, केवल एक है। बच्चे किसके, केवल एक है। देखिए 1 और 2, अगर आप खाल इसमें जो 1 और 2 को एक एलिमेंट बोलोगे, एक एलिमेंट तो 3 भी है, लेकिन 3 ए में भी है और बी में भी है, इसलिए 3 तो दोनों में है। यानी 1 और 2 वे एलिमेंट है जो केवल सेट ए में ही है, बी में नहीं है। इसलिए अपन इसको बोलते हैं ये एलिमेंट ओनली ए के हैं। यानी जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं ओनली ए, और ये जो एरिया है उसको अपन बोलते हैं केवल बी, यानी ओनली बी के एलिमेंट है ये बी माइनस ए। बी माइनस ए किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारे एलिमेंट केवल बी के हैं। इस बात को हम समझ में आई कि नहीं आई, ये एलिमेंट हमारे किसके हैं, केवल बी के एलिमेंट हैं। अब देखिए आगे, इसको मैं हटाने वाला हूँ। अब मैं वेन डायग्राम्स के द्वारा समझाऊंगा। एक और आपको पूरक सेट का और बता देता हूं। आपको मैं पूरक सेट, तो मान लो मेरे पास कोई सेट है ए 1 2 3 4, और यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर रखा है मैंने 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। तो अगर मैं यहाँ से ए डैश निकालूंगा तो क्या बनेगा, यू माइनस ए। इसमें से ये घटेगा तो 4 तक तो घट ही जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, 5 और 6। क्या बच जाएगा मेरे भाई, 5 और 6 बच जाएगा। अब यहाँ से अपन इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया यू, और ये मेरा सेट ए हो गया। ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये मेरे पास ए सेट के एलिमेंट हैं।
और ए डैश के अंदर किसके आ रहे हैं, 5 और 6 के, 5 और 6। एक चीज सुनना, ये तो मेरे ए के आ गए, 1 2 3 4। अब चूंकि यूनिवर्सल सेट देख लीजिए आप, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 के अलावा 5 और 6 भी आएंगे, नहीं बचे हुए 5 और 6 कहां पर आ जाएंगे, बाहर। बचे हुए 5 और 6 कहां पर आ जाएंगे, बाहर। भाई सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4, तो सेट ए के अंदर मैंने भर दिया 1 2 3 4। जबकि मुझे पता चला कि यूनिवर्सल सेट के अंदर तो 4 के अलावा 5 और 6 भी है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर 5 और 6 भी आएगा, लेकिन वो ए के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि ए के अंदर तो 1 2 3 4 ही आएंगे, लेकिन यू के अंदर तो है ही वो, बाकी बचे हुए एरिया के अंदर 5 और 6। आपने क्या देखा, ए डैश के अंदर क्या आया था, 5 और 6, यानी 5 और 6 एरिया कहां पर है, इस सर्किल ए से बाहर का। यानी ये जो मैं अब बना रहा हूं, ये हमारा एरिया जो बन रहा है, ये हमारा एरिया किसका बन रहा है, ये हमारा बन रहा है ए डैश का, और जिसको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ए डैश मतलब ए नॉट, यानी इसका मतलब होता है ए नॉट। यानी ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ए के नहीं है, देख लीजिए 5 और 6 एलिमेंट ए के है क्या, नहीं। इसका मतलब जिसका भी नोट करना हो वेन डायग्राम के अंदर, उसकी बाउंड्री को छोड़ के और सारी बाउंड्री बाहर की ले लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मुझे ए नोट करना था, ए नोट का मतलब ए को छोड़ दिया जाए, ए को छोड़ दो, छोड़कर बाकी सारा ले लो। ए नोट का मतलब ए नहीं, यानी ए के एलिमेंट नहीं लेने हैं। इसका मतलब अगर मैं आपसे फ्यूचर में कहूंगा ए यूनियन बी नॉट, इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी को छोड़ दो और ले लो, ए यूनियन बी को छोड़ दो, यानी ए यूनियन बी का अगर नॉट बोलूं मैं, इसका मतलब है कि ना तो ए लेना है ना ही बी लेना, यानी इसका मतलब ए यूनियन बी को छोड़ना है। अब थोड़ा सा और आगे समझने की बात करें अपन, देखिए मैं अभी बात कर रहा हूं दो के बात कर रहा हूं, दो सेट ले रहा हूं वेन डायग्राम में। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और समझाने की बात करें। जैसे मेरे पास में ये यूनिवर्सल सेट है, यू है, इसके 2 सबसेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, एक सेट मेरे पास ए है एक सेट मेरे पास बी है। अब देखिए अभी मैंने बताया था कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया किस चीज को डिनोट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को। ये वाला एरिया किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। आपने ये भी देखा था, ये वाला एरिया किसको दर्शा रहा था, ये वाला। इस वाले एरिया को अपन बोलते हैं ओनली ए का एरिया। इसके अंदर अंदर जो एलिमेंट है वो ओनली ए के एलिमेंट है, ओनली ए। या इसी को अपन ने डिनोट किया था ए माइनस बी के द्वारा, इसी को अपन ने डिनोट किया था ए माइनस बी के द्वारा। वहीं पर अपन इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, इस वाले एरिया को अपन बोलेंगे ओनली बी, यानी एलिमेंट किसके, ओनली बी के, या अपन इसको बोलते हैं बी माइनस ए, इतनी तो बोलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है ये जो बाउंड्री बन रही है आपकी, देखो अब जो मैं बना रहा हूं, ये थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया था तो वापस चालू किया उसको, तो मैं आपको बताने वाला था कि जैसे अपने पास में ये जो बीच वाला एरिया दिख रहा है अपन को, ये अपना एरिया किस चीज को डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये किसको डिनोट कर रहा है, ए माइनस बी को। ये वाला एरिया किस चीज को दर्शा रहा है, बी माइनस ए को, या इसी को अपन बोलते हैं ओनली बी। थोड़ा और समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने इस बाउंड्री को बता रहा था तभी ये कैमरा थोड़ा ऑफ हो गया था, इस बाउंड्री को। ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ये बाउंड्री आपकी नजर आ रही है ए यूनियन बी की बाउंड्री है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये किसकी बाउंड्री नजर आ रही है आपको, ए यूनियन बी की। यानी इसके अंदर का जो एरिया है वो किसको दर्शा रहा है, ये इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किसको शो कर रहे हैं, ए यूनियन बी को शो कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे, ये जो आपको नजर आ रहा है ये, या इसको अपन या तो ए माइनस बी तो कह ही सकते हैं, या अपन क्या कह सकते हैं कि जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला प्लस वाला साइन जहां पर भी दिख रहा है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, ए में से कितना घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी। तो या अपन क्या लिख सकते हैं इसको, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कि अगर मान लो ए में से ए इंटरसेक्शन बी आप क्या कर दें, घटा दें, ए के अंदर से क्या घटा दें, ए इंटरसेक्शन बी घटा दें, तो ये मिलेगा। और ये जो आपको माइनस से डॉट डॉट वाले साइन दिख रहे हैं, इसको और क्या बोलते हैं अपन, और क्या बोल सकते हैं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये है कि आप जो कंप्लीट बी है, जो कंप्लीट बी आपको नजर आ रहा है, ये कंप्लीट बी, इस कंप्लीट बी में से अगर ये ए इंटरसेक्शन बी का आप घटा दें तो अपन को बी यही मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं ओनली बी। और देखिए ये जो बाहर का एरिया आपको नजर आ रहा है, ये बाहर का एरिया को अपन बोल सकते हैं ए यूनियन बी नॉट, ए यूनियन बी नॉट। इसका मतलब क्या होगा, देखो मैं आपको समझाया था इससे पहले कि मान लीजिए ये हमारा वेन डायग्राम में ए है,
अगर ये हमारा ए है तो बाहर का, ये हमारा ए को डिनोट कर रहा है, तो बाहर का जो है वो क्या बनेगा, ए नॉट बनेगा। क्या बनेगा हमारा, ए नॉट बन जाएगा। यानी ए नॉट का मतलब ही क्या है, ए को छोड़ दो और बाकी उसको ले लो। अगर मैं आपसे ए यूनियन बी नॉट कह दूं, ए यूनियन बी नॉट, ए यूनियन बी नॉट की अगर बात करें, ए यूनियन बी नॉट या ए यूनियन बी डैश, अगर ए यूनियन बी नॉट की बात करें तो इसका मतलब है ए यूनियन बी के अंदर वाले को छोड़ दो और बाहर वाला ले लो, यानी ए यूनियन बी के बाहर का। यानी ये जो आपको नजर आ रहा है इसको अपन बोलते हैं ए यूनियन बी नॉट। और आपको पता है कि जो ए यूनियन बी नॉट है उसका मतलब है कि उसके अंदर ना तो एलिमेंट ए के हैं ना ही एलिमेंट बी के हैं। तो इसी चीज को और क्या डिनोट कर सकते हैं अपन, ए बी नहीं है यानी ए नॉट एंड बी नॉट, यानी जो बाहर वाला एरिया है उसको अपन बोलेंगे ए नॉट, यानी ए नहीं एंड बी नहीं, यानी बाहर वाले जो एलिमेंट है, बाहर वाला जो आपको दिख रहा है आरेख में, वो बाहर वाले एलिमेंट ए के भी नहीं है एंड बी के भी नहीं है, यानी वो एलिमेंट ना तो ए के हैं ना ही बी के हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तो अपन ने बात कर ली। अब यहां से एक फॉर्मूला बनता है, उसको भी आप थोड़ा सा समझ लें। देखो ये चीज आपकी सिलेबस से आउट हो गई इस बार, है ना, तो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अगर किसी अच्छे एग्जाम में बैठोगे तो आपको जरूर ये चीजें काम आने वाली हैं। अब देखो आगे, अभी मैं 2 का बता रहा हूं, फिर 3 का भी बताने वाला हूं, थोड़ा समझ रहा हूं। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक यूनिवर्सल सेट है और इसके 2 सबसेट है, सेट ए और सेट बी। अगर मान लो मुझे ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट काउंट करने हो, यानी एन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट काउंट करने हो, तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट कैसे काउंट करूंगा। सबसे पहले तो ये एलिमेंट ले लो आप, ये एलिमेंट। अब ये एलिमेंट ले लिए, इसका मतलब आपने किसके एलिमेंट ले लिए, एन ए, यानी ए के कंप्लीट एलिमेंट आपने ले लिए, ए के कंप्लीट एलिमेंट आपने ले लिए। अब आपको शामिल कौन से करना है, केवल ये एलिमेंट और शामिल करने हैं, केवल यही एलिमेंट और शामिल कर लोगे तो अपने कौन से एलिमेंट बन जाएंगे, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट। और इन एलिमेंट को हमने क्या बोला था अभी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी किसके एलिमेंट, बी के एलिमेंट, और बी के एलिमेंट में किसका एलिमेंट घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी। तो अपन इसको क्या बोल देंगे, एन बी, यानी बी के एलिमेंट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक तरीका तो ये समझने का, या दूसरा तरीका ये है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें इसी चीज को दूसरे तरीके से मैं समझाऊं कि मान लो ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। मान लो सबसे पहले आपने एन ए ले लिया, यानी किसके एलिमेंट ले लिए, ए के एलिमेंट ले लिए। ए के एलिमेंट लेने का मतलब आपने ये वाला एरिया ले लिया और आपने ये वाला एरिया भी ले लिया, यानी पर जो डॉट लाइन बाहर की दिख रही है वो इस लाइन, इस एरिया को डिनोट कर रही है, और ये जो डॉट लाइन है वो इस एरिया को डिनोट कर रही है। इसका मतलब जब आपने एन ए ले लिया, यानी ए के एलिमेंट लिए, तो आपने ये वाला एरिया ले लिया, ये वाला भी एरिया ले लिया। फिर आपने क्या ले लिया, एन बी, यानी बी वाला एलिमेंट कंप्लीट ले लिए। अब बी वाला तो आपको सर के लिए दिख रहा होगा, आपने वापस बी के एलिमेंट ले लिए, तो आपने ये वाला भी एरिया वापस ले लिया और ये वाले भी एलिमेंट वापस ले लिए। लेकिन आपने क्या कर दी गड़बड़ इसके अंदर, जब आपने एन ए और एन बी, यानी ए वाले एलिमेंट को भी कंप्लीट ले लिया और बी वाले एलिमेंट को कंप्लीट ले लिया, तो आपने गड़बड़ क्या की कि आपने ए इंटरसेक्शन वाले एरिया को कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। क्योंकि काउंट कितनी बार करना चाहिए था, 1 बार, क्योंकि एलिमेंट की कभी भी रिपीटिंग नहीं होती है। इसका मतलब आपने जिसको 2 बार काउंट किया उसमें से 1 वाला घटा दो, तो आप कितना, 1 वाला एरिया 1 बार का क्या कर दो, घटा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको अपन फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन हिंदी में बोले तो ए या बी में अवयवों की संख्या, ए या बी में अवयवों की संख्या। ये क्या हमारे ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या। ये क्या हमारे बी में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या। और ये क्या हमारा ए तथा बी, ए तथा बी में अवयवों की संख्या, ए तथा बी में अवयवों की संख्या। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए यहां से एक चीज और पूछता है, मान लीजिए आपसे पूछ ले, मान लीजिए ये जो बाहर का आपको एरिया दिख रहा है, ये तो हमारा ए यूनियन बी हो गया, ये तो हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब थोड़ी सी जैसे मान लो आपसे ये पूछ ले ए यूनियन बी नॉट, क्या पूछ ले आपसे, ए यूनियन बी नॉट। देखो इन्हें फॉर्मूले बनाने से ज्यादा है कि आप इनको समझ के कर ले आराम से, वेन डायग्राम में ज्यादा बेटर रहोगे आप लोग। तो ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां से आगे हम आते हैं और देखिए इसमें मान लो ये हमारे पास में ए है और ये हमारे पास बी है, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे केवल एक सेट के एलिमेंट लेने हैं, या मैं आपसे ये कहूँ कि यार मान लो इसको चाय कॉफी के हिसाब से मान लो जो सेट ये है आपका वो चाय पीने वाले व्यक्तियों को दर्शा रहा है और ये वाला सेट कॉफी पीने वाले को दर्शा रहा है, और यूनिवर्सल सेट कुल व्यक्तियों को दर्शा रहा है। ध्यान समझना, यानी टी जो सर्किल है वो चाय पीने वाले व्यक्तियों का सर्किल है, सी जो सर्किल है वो कॉफी पीने वाले व्यक्तियों का सर्किल है, और बाहर का जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसका मतलब ये ना तो चाय पीते ना ही कॉफी, यानी ये टी यूनियन सी यानी डैश को डिनोट कर रहे हैं, यानी टी यूनियन सी डैश को, मतलब ये वाले बंदे ना तो चाय पीते ना ही कॉफी, यानी इसको ये अपन बोल सकते हैं टी यूनियन सी नॉट, या इसको बोल सकते हैं टी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। इसको मतलब चाय भी नहीं एंड कॉफी भी नहीं, ये वाले इस चीज को दर्शा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे केवल उन व्यक्तियों की संख्या बताओ जो केवल एक चीज पीते हो, या तो चाय पिए या कॉफी, यानी ऐसी स्थिति में आपको एक तो ये बताने पड़ेंगे और एक ये बताने पड़ेंगे, दोनों को काउंट करना है। यानी केवल एक पदार्थ पीने वाले व्यक्ति कितने होंगे? देखिए आपको ये तो ये लेना है, एक ये लेना है। अब इसको अगर मैं लूं तो क्या बोलूं, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी का मतलब कंप्लीट ले लिया। अब इसको घटा दो आप, क्या ये अपना टी इंटरसेक्शन सी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट टी इंटरसेक्शन सी, एक तो ये ले लिया। अब आपको ये और लेना है। अब ये कैसे लोगे, एन ऑफ सी कॉफी वाले, और उसमें से किसको हटा दोगे, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। क्या नजर आया आपको? आपने देखा कि ये क्या मिल गया, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल एक पेय पदार्थ पीते हैं, जो केवल कितना पेय पदार्थ पीते हैं, एक पेय पदार्थ पीते हैं। यानी ये उन व्यक्तियों की संख्या है जो केवल एक पेय पदार्थ पीते हैं। कौन सा चाय, या तो चाय पीते होंगे या केवल कॉफी पीते होंगे, एक पदार्थ पीने वाले व्यक्तियों की संख्या है ये। अब इसको फॉर्मूले से याद करो तो फॉर्मूले से, वरना वेन डायग्राम से तो आराम से आ जाता है। नंबर ऑफ टी नंबर ऑफ सी, और इसमें से कितनी बार, 2 बार घटाना है इंटरसेक्शन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी को। तो अब ये तो बात है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ टी यूनियन सी नॉट, इसका मतलब न तो चाय पीने वाले न ही कॉफी पीने वाले, बाहर वाले हैं। नंबर ऑफ टी यूनियन सी नॉट यानी चाय और कॉफी पीने वाले ले लो और फिर उनको नोट कर लो, यानी उनको नहीं लेना है। जिसको अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट या व्यक्ति टी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, यानी वो न तो चाय पीते न ही कॉफी। तो आप टोटल यानी एन यू में से कितना घटा दो, एन टी यूनियन सी, इसको घटा दो तो आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इनके फॉर्मूले याद ना रखकर आप थोड़ा सा समझ विकसित करें। फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो फॉर्मूले से भी नहीं बनते। थोड़ा सा आप समझ विकसित करने की कोशिश करें। तो ये हमने 2 का वेन डायग्राम समझा दिया आपको। अब देखिए 3 का वेन डायग्राम, जो कि बिल्कुल पहले आपके सिलेबस में पहले भी नहीं था ये 3 का। तो देखिए मान लो अपने पास में एक यूनिवर्सल सेट है U, और इसके 3 सबसेट हैं A, B और C। ये A है, ये B है और ये C है। अब अपन को एलिमेंट काउंट करने A, B, C के अंदर, यानी यूनियन के अंदर पूरे एलिमेंट काउंट करने, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B यूनियन C, यानी A यूनियन B यूनियन C के अंदर अपन को एलिमेंट काउंट करने हैं। तो सबसे पहले मैं A के एलिमेंट ले लेता हूं। सबसे पहले मैं किसके एलिमेंट ले लेता हूं, A के, यानी n ऑफ A। लेकिन जब मैंने A के एलिमेंट लिए, इसका मतलब मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, इतने एलिमेंट मैंने ले लिए। फिर मैंने B के एलिमेंट ले लिए। B के एलिमेंट लेने का मतलब मैंने ये वाले एलिमेंट ले लिए, ये वाले एलिमेंट ले लिए, ये वाले ले लिए, ये वाले भी एलिमेंट ले लिए। फिर मैंने C के एलिमेंट ले लिए। अब C के वाला मतलब C वाले कंप्लीट लेने का मतलब मैंने ये एलिमेंट ले लिए, ये वाले ले लिए, ये वाले ले लिए, ये वाले ले लिए। ये बात हो गई। जब मैंने ऐसे काउंट किए कि मुझे एलिमेंट किसमें चाहिए, A यूनियन B यूनियन C के अंदर, यानी A या B या C, A या B या C के अंदर अवयवों की संख्या अगर मुझे काउंट करनी थी तो मैंने Na, Nb, Nc ले लिया। तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने Na, Nb, Nc ले लिया,
यानी ए के एलिमेंट पूरे ले लिए, बी के एलिमेंट पूरे ले लिए, सी के एलिमेंट पूरे ले लिए। तो मैंने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट, कुछ जगह तो आपके एलिमेंट 2 बार काउंट हो गए और कुछ जगह तो 3-3 बार भी काउंट हो गए। फिर मैंने इनको घटाना स्टार्ट किया कि अगर मान लो मैं इस वाले को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी घटा दूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन वाला घटा दिया, इसका मतलब ये यहां से एक बार घट जाएगा, एक बार यहां से घट जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी घट गया। अब फिर मैंने बी इंटरसेक्शन सी घटा दिया, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये बी रहा, ये सी रहा, इन दोनों का कॉमन वाला ये रहा, इसका मतलब एक बार ये घट जाएगा, एक बार ये घट जाएगा, लेकिन अभी भी मेरे कुछ एलिमेंट 2 बार आ रहे हैं। फिर मैंने क्या कर दिया, एन ए इंटरसेक्शन सी भी घटा दिया। जैसे मैंने ए इंटरसेक्शन सी घटाया तो ए रहा और सी ए रहा, इन दोनों का कॉमन एरिया ये रहा, तो मेरा ये घट गया और ये घट गया। अब हुआ क्या कि जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी घटाया, बी इंटरसेक्शन सी घटाया, ए इंटरसेक्शन सी घटाया, तो घटने को तो घट गए, लेकिन बाकी जो एक एरिया था जो पहले 3 बार काउंट हो रहा था, तो अब एक बार भी काउंट नहीं हो रहा, लेकिन अपन को हर एक एरिया को एक बार तो काउंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये एरिया पूरी तरीके से खाली हो गया 3 बार घटाने पर। जब आपने ए इंटरसेक्शन बी को घटाया था, बी इंटरसेक्शन सी को घटाया था और सी इंटरसेक्शन ए को घटाया था, ये एरिया पूरी तरीके से क्या हो गया, खाली हो गया। तो खाली हो गया तो एक बार जोड़ दो, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये वाला एरिया किसका है, ए दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों का कॉमन एरिया है। अब आप जब ये कंप्लीट करोगे तो आपको ये कंप्लीट मिल गया, कंप्लीट ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कंप्लीट मिल गया। थोड़ा सा ध्यान रखना, तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको ये कंप्लीट मिल गया है। अब थोड़ा सा आगे और सोचते हैं अपन, देखिए, तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया जो आप डायरेक्ट याद कर लो, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, माफ कीजिएगा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए के अंदर एलिमेंट प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये अपने पास में आ गए, लेकिन इतना फॉर्मूले से भी काम नहीं चलता है, फिर इसमें भी अच्छे क्वेश्चन बनाता है। ये आप वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आप देख लेना, एनडीए के अंदर पूछे जाते हैं, यूपीएससी के अंदर जरूर पूछे जाते हैं, इसके अलावा एसएससी सीजीएल के अंदर भी क्वेश्चन इससे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें इन चीज़ों का। अब मान लीजिए, जैसे मान लो ये एक चीज़ ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, 3 मेरे पास सेट हो गए और ये मेरे पास सी सेट हो गया। अब थोड़ा समझने की आप कोशिश करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि उन व्यक्तियों की बता, या यहाँ पर व्यक्तियों की बात कर लेता हूं, मान लो कुछ व्यक्ति ए खेल खेल रहे हैं, कुछ व्यक्ति बी खेल खेल रहे हैं, कुछ व्यक्ति सी खेल खेल रहे हैं, ऐसे समझ लो। यानी ए खेल खेलने वाले व्यक्तियों का सर्किल कौन सा है, ए वाला, बी खेल खेलने वाले व्यक्तियों का सर्किल कौन सा है, बी वाला, और ये सी खेल खेलने वाले व्यक्तियों का सर्किल सी, खेल खेलने वालों का सी, ये सर्किल है अपना। अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि उन व्यक्तियों को बताओ संख्या जो एग्जैक्टली एक ही खेल खेलता है, मतलब केवल एक खेल खेलता है, केवल एक खेल, मतलब दूसरा कोई नहीं खेलेगा, इसका मतलब आपको कौन से लेने पड़ेंगे, एक तो ये वाला लेना पड़ेगा, केवल ए तो यही खेलते हैं। अगर आप इसको भी लोगे तो सी वाले भी आ जाएंगे, इसको लोगे तो ए बी सी वाले आ जाएंगे कंप्लीट ही, और इसको लोगे तो बी वाले भी आ जाएंगे। केवल बी खेल खेलने वाले कौन से हैं, ये, और केवल सी खेलने वाले कौन कौन से हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल एक ही खेल खेलते हैं, ये केवल एक खेलता है। अब इनको कैसे काउंट किया जाए भाई, इनको कैसे काउंट किया जाए, तो देखो इनको काउंट कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि यार मैंने एन ए ले लिया, केवल एक, ओनली एक की बात कर रहा हूं मैं, केवल एक खेल खेलने वाले, एक खेल खेलने वाले व्यक्ति, एन ए ले लिया मैंने, एन बी भी ले लिया मैंने, एन सी भी ले लिया, ठीक है भाई, ले लिया, अच्छी बात है। अगर मैंने, इसका मतलब ये है कि मैंने एन ए ले लिया, एन बी ले लिया, एन सी, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने एन ए ले लिया, यानी ये कंप्लीट ले लिया, ये कंप्लीट ले लिया और ये कंप्लीट ले लिया, जबकि मेरे को लेना इतना ही था, मेरे को लेना इतना ही था। एक काम और अपन कर सकते हैं बेटा इसके अंदर, वैसे एक काम और कर सकते हैं, जैसे इस वाले को लेना है, इस वाले को लेना है, तो मैं इस तरीके से ना जाकर इस तरीके से जाऊंगा। देखो एन ए, अगर मुझे एन ए ले लिया तो इसका मतलब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, कितना हटेगा ये, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हट जाएगा।
एन ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अब मुझे ये भी हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। अब ये क्या है देखो मेरा, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा समझना लो, थोड़ा लेंदी है ये, थोड़ा लेंदी है। अगर अलग अलग निकालते तो ज्यादा बेटर रहते। एक बार अलग अलग निकाल लेते बेटा, अपन अलग अलग निकाल लें एक बार। केवल ए खेलने वाले, केवल ए खेलने वाले व्यक्ति, केवल ए, तो एक का ले लो थोड़ा सा, एक बार एक का ले लो ताकि तीनों के थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। ये ए, ये बी और ये सी, ए बी और ये सी। मान लो केवल ए खेलने वालों को अपन को लेना है, तो कैसे लोगे, एन ए वाले ले लिए। अब ए वाले ले लिए, इसका मतलब ये है कि आपने ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए। करोगे क्या आप, यही करेंगे। एक बार तो इसको घटा दे भाई, कितना, एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको घटा, फिर किसको घटाएगा, इसको और घटाना पड़ेगा। अब इसको घटाने के लिए अपन को पूरा घटाना पड़ेगा, ये कितना, ए इंटरसेक्शन सी। तो हुआ क्या, तो आपने एन ए लिया तो ये आ गया था एन ए, ये आ गया था, ये आ गया था, ये आया था एन ए में। तो आपने एन ए लिया था तो एन ए के अंदर ये आ गया था, ये आ गया था, ये आ गया था, ये आ गया था। आपने ए इंटरसेक्शन बी वाला घटा दिया, यानी आपने ये घटा दिया और ये घटा दिया। फिर आपने ए इंटरसेक्शन सी वाला घटा दिया, पहले ए इंटरसेक्शन बी घटाया था तो ये घट गया, ये घट गया। अब आपने ए इंटरसेक्शन सी घटाओगे तो ये घट जाएगा, लेकिन ये दोबारा घट गया, ये दोबारा घट गया, पहले ही घट गया था लेकिन दोबारा और घट गया। लेकिन इसको दोबारा नहीं घटाना, तो एक बार क्या जोड़ दो, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखो भाई, अगर मैं यहां पर इसको डॉट के द्वारा दर्शाऊं, देखो ये और ये वाला एरिया, अगर मान लो मुझे केवल ए वाले लेने हैं, केवल ए वाले, इसका मतलब मैंने पहले एन ए कंप्लीट ले लिया। एन ए कंप्लीट लेने का मतलब है कि आपने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। अब आपने स्टार्टिंग में कौन सा घटाया, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन अगर घटाओगे तो ये घटा दिया और ये घटा दिया। अब आपको घटाना तो इतना सही था, लेकिन आपने ए इंटरसेक्शन सी पूरा घटा दिया, मतलब इसको भी घटा दिया और इसको घटा दिया, यानी पहले ही घट गया था लेकिन एक बार और घटा दिया। अगर ज्यादा घटा दिया तो उसको वापिस अपन जोड़ लेंगे। तो केवल ए व्यक्ति, ऐसे अगर केवल बी खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो क्या आएगी, एन बी। देखो अगर यहां से थोड़ी सिमिलरिटी देखो तो एन ए केवल ए के लेने थे, केवल ए के लेने थे तो एन ए में से कितना घटाएगा, तो ए के साथ, एक किसके साथ इंटरसेक्शन बना सकता था, बी के और सी के। तो बी और सी यानी एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए इंटरसेक्शन सी तो घटा दिया और तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ दिया। ऐसे अगर केवल बी के ये लेने हैं, अगर ये लेने तो एन बी माइनस एन बी किसके साथ इंटरसेक्शन बना सकता है, ए के साथ, और बी किसके साथ इंटरसेक्शन बना सकता है, सी के साथ। ये तो घटा दो और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या कर दो, जोड़ दो। ये किसके आ जाएंगे, केवल बी के। लेकिन अगर केवल सी के निकालने हैं, केवल सी के, तो केवल सी के कैसे निकालोगे भाई, ये निकालना है, यानी एन सी माइनस, अब एन सी निकालने का, एन सी ले लिया तो आपने ले पूरा लिया ये। अब इसमें से एक बार इसको घटाओ, एक बार इसको, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन घटा दो और ए और सी का इंटरसेक्शन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन बी, और जोड़ दो क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप इन सबको जोड़ लोगे तो केवल एक खेल खेलने वाले व्यक्ति आ जाएंगे, केवल एक खेल खेलने। अब देखो जोड़ोगे तो क्या आएगा हमारा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और देखिए यहां से क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। देखो ए इंटरसेक्शन बी एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो कितना आ गया, ए ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन सी देखो एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, यानी कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, और फिर सी इंटरसेक्शन एक ये रहा, एक ये रहा, यानी ये भी कितनी बार घट जाएगा, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन ए, ये, और ये कितनी बार जुड़ गया, 3 बार, यानी प्लस 3 नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन मैं आपको कभी भी, एक रविंद्र दिख रहा है क्या, देखना एक बार, रविंद्र ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, अच्छा इसमें, तो ये इसमें भी, हाँ तो इसको देख लो, यानी क्या आएगा, प्लस यहां लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये अपना जुड़ जाएगा क्योंकि 3 जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा इन चीजों को, कभी भी ये सलाह नहीं है कि आप इस तरीके के फॉर्मूले से क्वेश्चन करना, ना बिल्कुल नहीं करने।
क्योंकि अपने क्वेश्चन एग्जामिनर चेंज कर देगा और क्वेश्चन दूसरा चेंज कर देगा। उन व्यक्तियों की संख्या बताओ जो केवल 2 खेल खेलते हो, केवल 2 खेल खेलते हो, केवल 2 खेल खेलते हो, तो फिर आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फिर आपको कहीं ना कहीं वेन डायग्राम पर का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताओ जो एक भी खेल नहीं खेलता, ना तो खेल ए खेलता है, ना खेल बी खेलता है, ना ही खेल सी खेलता है। इसका मतलब आप बाहर वाले लेना है, यानी आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी का नॉट। क्योंकि इसके अंदर तो जो मैं अब बाउंड्री बना रहा हूं, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री ए यूनियन बी यूनियन सी की, इस बाउंड्री के अंदर कोई भी जो व्यक्ति होगा वो कम से कम एक खेल तो खेल ही रहा है, कम से कम एक खेल तो खेल ही रहा है। या तो ए खेल रहा है, या बी खेल रहा है, या सी खेल रहा है, या 2 खेल रहे हैं, ए या बी खेल रहा है, या बी या सी खेल रहा है, या सी या ए खेल रहा है, या ऐसे भी है जो तीनों ही खेल खेल रहे हैं। लेकिन जो इसकी बाहर की बाउंड्री है, ये उन व्यक्तियों को डिनोट कर रही है जो न तो ए खेलता, नहीं बी खेलता, नहीं सी खेलता। मतलब बाहर वाला किस चीज को डिनोट कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी के नोट को। अब देखो आगे और समझ लो, आप समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, और ये यूनिवर्सल सेट है। मान लो आपसे क्वेश्चन ही क्या पूछे, उन व्यक्तियों की संख्या बताओ जो केवल 2 खेल खेलते, केवल 2, तीसरा भी नहीं। इसका मतलब आपको एक तो ये एरिया लेना पड़ेगा, एक ये एरिया लेना पड़ेगा, और एक ये वाला। इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर बंदे कितने खेल खेल रहे हैं, 3। कितने खेल खेल रहे हैं, 3। यानी वो इसके अंदर जो खेल रहे हैं वो ए भी खेल रहे हैं, बी भी खेल रहे हैं, और सी भी खेल रहे हैं। ऐसा समझ में? तो थोड़ा सा इन चीजों का आप ध्यान रखें और इनको रटने की कोशिश ना करें। वेन डायग्राम रटाक नहीं आएंगे कभी भी, और क्वेश्चन वेन डायग्राम से बिल्कुल इजी वे में बन जाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं, ये वे व्यक्ति हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, ए भी खेलते हैं, बी भी खेलते हैं, और सी भी खेलते हैं। ये वे व्यक्ति हैं बाहर वाले जो न तो ए खेलते हैं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, जिसको अपन क्या बोल रहे थे अभी, ए यूनियन बी यूनियन सी नॉट। एक ही बात है, यानी ए भी नहीं एंड बी भी नहीं एंड सी भी नहीं। ये वे व्यक्ति है जो न तो ए गेम खेलते हैं, न ही बी खेलते हैं, न ही सी गेम खेलते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये कौन से वे व्यक्ति हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, और इन तीनों को अलग अगर काउंट कर ले तो ये वे व्यक्ति हैं जो केवल 2 खेल खेलते हैं। अभी जो मैंने फॉर्मूला बनवाया था वो केवल व्यक्ति वे थे जो केवल एक खेल खेलते हैं। अब देखो फॉर्मूला तो इसका बनवा दूंगा मैं इन तीनों का, क्योंकि जब इसको निकालोगे ना तो आप बी ए इंटरसेक्शन बी में से इसको घटा लो, इसको निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी में से इसको घटा लो। लेकिन आपको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, फॉर्मूले याद करोगे तो इतने फॉर्मूले कहां तक याद आप कर पाओगे। ठीक है ना? तो आज अपनी वेन डायग्राम क्लास भी कंप्लीट हो गई, ये वेन डायग्राम आपके कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में अगर बात करें 3 वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया, और अगर आपसे 3 वाला वैसे तो कोई पूछेगा नहीं। अगर मान लो ऐसे पूछ ले कि इस मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो आपसे इसमें पूछ ले कि उसको छायांकित करो जो केवल 2 खेल खेलते, तो एक तो ये आ जाएंगे, एक ये आ जाएंगे और एक ये आ जाएंगे। आपसे पूछे कि उसको छायांकित करो जो केवल 3 खेल खेलते हैं, तो ये आ जाएंगे। आपसे पूछ ले कि उनको छायांकित करो जो केवल 1 खेल खेलते हैं, तो ये आ जाएंगे केवल 1 में। आपसे पूछे कि भाई तीनों का यूनियन बता दो, तो यूनियन में तो पूरा ही आ जाएगा। आपसे पूछेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी का नोट बताओ, तो बाहर का आ जाएगा, है ना? तो इसको समझना है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई, बेसिक कंप्लीट है। नेक्स्ट आपकी यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो आज वेन डायग्राम भी आपको कंप्लीट करा दिया। इससे पहले वाले वीडियो में आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट सेट वगैरह और उनकी प्रॉपर्टियां समझा दी थी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो। धन्यवाद।